एक बार फिर से देश भर में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। उसकी गाइडलाइंस भी आ गई हैं। उसके मुताबिक हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत कुछ खुल जाएगा, लेकिन क्या कुछ खुला है गाइडलाइंस में, क्या कुछ नहीं खुला है, ये हम आपको बताने वाले हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि हवाई सेवा पूरी तरीके से बंद रहेगी। डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद रहेंगी। मेट्रो की बहुत ज्यादा उम्मीद थी लोगों को। मेट्रो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी चालू रहेगी। अगर कोई आप खाने पीने की चीजें हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा छूट दी है। यानी राज्य सरकारें यह डिसाइड करेंगी कि उनके राज्य में किस जिले में, किस इलाके में कौन सा जोन बनाया गया है। जैसे आपको याद होगा कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तो हर किसी को मालूम था, लेकिन इस बार 2 जोन और बढ़ा दिए गए हैं। यानी कंटेनमेंट जोन के साथ साथ इसमें एक जोन को और ऐड ऑन कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो तमाम राज्य हैं, वो राज्य ये डिसाइड करेंगे कि उनके राज्यों में, उनके जिलों में कितनी छूट देनी है, कितनी छूट नहीं देनी है। यह पूरी तरीके से निर्भर राज्य सरकारों के ऊपर किया गया था। लॉकडाउन 4 को लेकर जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, दरअसल वो 5 जोन हैं, जिनमें 5 जोनों में 2 जोन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में क्या चीज है। वो हम आपको दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जोन है, जिसमें रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और इसके अलावा बफर जोन, कंटेनमेंट जोन है। इन जोनों में और जिलों में क्या फर्क है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य यानी जरूरत की जो चीजें हैं वो ही मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने पर पूरी तरीके से सख्ती से पाबंदी होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच भी होगी। ये जो गाइडलाइंस है कंटेनमेंट जोन में, ये वहां पर किया गया है। यानी जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है, उसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। यानी आप किसी भी देश के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट में रहते हो, वहां के जिला अधिकारी इस बात का फैसला करेंगे कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का वो इलाका है। इसके अलावा जो साफ कर दिया गया है कि चूंकि जिन इलाकों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उन इलाकों में इन जोनों का इस्तेमाल होगा। बाकी जो जोन थे पहले, जैसे हमने आपको बताया था, जिसमें रेड जोन था, ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था, उनमें जितनी रियायत मिलेगी वो मिलेगी। लेकिन बफर जोन और कंटेनमेंट जोन अब रेड जोन से भी ज्यादा निगरानी होगी, कड़ी वहां पर पाबंदी से होगी, सख्ती से नियम लागू होंगे और उसके आसपास के इलाकों पर भी पैनी नजर सरकार रखेगी। और यह हर राज्य को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानना होगा। पूरे देश के अंदर 5 जोन बनाए गए हैं। जी हां, रेड जोन, ऑरेंज जोन, उसके अंदर कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ग्रीन जोन। ये तमाम जो जोन हैं जिले के अधिकारी बनाएंगे। यानी राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है। इसके अलावा यह तय करेंगे कि किस इलाके में रेड जोन है, किस इलाके में बफर जोन है, या किस इलाके में ग्रीन जोन है, किस इलाके में ऑरेंज जोन है, या उसके अलावा जो दूसरे जोन है वो तय करेंगे। खासतौर से कंटेनमेंट जोन का जो एरिया है, वहां पर उसके आसपास पर काफी ज्यादा सर्विलांस के थ्रू निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी है। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। मास्क पूरे देश में लागू है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरे देश में लागू है। और इस गाइडलाइंस में यह साफ कर दिया गया है कि राज्य सरकारें पूरी तरीके से निगरानी रखेंगी। इसके अलावा 31 मई तक जो लॉकडाउन रहेगा, उसमें कई राज्यों ने पहले से ही लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसमें मुंबई भी है, तमिलनाडु भी है, पंजाब भी है। उन्होंने पहले से ही लागू कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत इस बात की है कि जो लोगों को यह उम्मीद थी कि उसमें बहुत ज्यादा रियायत ट्रैवलिंग को लेकर दी जाएगी, हालांकि सरकार की तरफ से ट्रैवलिंग को लेकर अभी भी कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी छूट नहीं दी गई है।
इसके अलावा जिस तरीके से हम मुंबई का अगर हम जिक्र करें तो मुंबई इस समय सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है और वहां पर सबसे ज्यादा केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में काफी ज्यादा सख्ती भी होगी। मुंबई का क्या रुख था वो भी हमने आपको दिखाया, देश के अलग अलग राज्यों का भी हम रुख दिखा रहे हैं और उनमें क्या रियायत दी जाएंगी वो भी हम आपको बताएंगे।